नमस्कार। नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का मुद्दा है गांव पंचायत, यानी आपका गांव आपका पंचायत। देखिए, ऐसा हर लोग आते हैं और वीडियो बनाता है और हर व्यक्ति अपने गांव के मुद्दों को उठाता है, जैसा सभी यूट्यूबर करते हैं। उसी तरह मैं अपने गांव की कुछ जो कि वहाँ के जो नेता हैं, वार्ड मेंबर, मुखिया, पंचायत सभी सचिव, वीडियो ब्लॉक में स्तर पे जो भी है गांव की समस्याओं पे ये वीडियो है हमारा, जो कि सत्य पे आधारित है। हालांकि आप इस चीज़ को, सत्य को मानना नहीं चाहते हैं और आप इस चीज़ को देखना भी नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये हम वीडियो आपके गांव का हित की बात है। अगर आप एक नया गांव बनाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा और आपको ये सपोर्ट करना पड़ेगा। घरवाड़ा पंचायत में कितने गांव है ये आपको पता होगा, ये और मुझे भी पता है। विकास हुआ क्या, न जाने कितने मुखिया उस पंचायत में बने और चले गए। सिर्फ जो गांव के जो भोले भाले लोग थे उनको क्या मिला, सांत्वना कि भाई ये काम हो जाएगा, भाई वो काम हो जाएगा। लेकिन क्या कोई भी अधिकारी जो गांव जो चलाते हैं, जो राज्य सरकार की जो भी योजनाएं होती है, क्या वो गांव तक पहुंच पाता है? नहीं पहुंच पाता है। आन दिनों हमेशा देखता हूं, कभी विपिन सर ये डीलर के ऊपर वीडियो बना देते हैं, अनाज के ऊपर, राशन के ऊपर। गरीबों को कैसा अनाज दिया जाता है जो कि खाया नहीं जा सकता है। वो अनाज जो आप लाते हैं डीलर से, आप अपने पंचायत में युगर में, क्या इस पे किसी ने, मुखिया ने एक्शन लिया कि भाई ये जो चावल है जो कि एक जानवर भी नहीं खा सकता, हम अपने वोटरों को खिला रहे हैं? क्योंकि यह योजना जो होती है भारत सरकार और राज्य सरकार के से दोनों मिलकर चलता है। और उस योजना का जो असल जो कांड होता है, जो घोटाला जिसको कहते हैं, यानी अच्छा चावल या तो वो डीलर या वो मुखिया या वो वार्ड मेंबर बेच लेता है, सचिव सब मिले हुए होते हैं। क्योंकि ईमानदार व्यक्ति तो वैसे होते हैं, लेकिन सिर्फ झूठा वादा, गांव के लोगों को सिर्फ झूठा वादा दिया जाता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरे गांव को सोलर लाइट से जोड़ देंगे, पानी योजना, ये सरकार की जो भी योजनाएं हैं, यह पूरी तरह जितने भी गांव की राजनीतिक जोड़ते हैं ना, वो पूरा नहीं होने देते। अगर आपको एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है तो आपको मुखिया जी के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। हालांकि अब ऑनलाइन हो गया है, लेकिन पहले की उपेक्षा करते थे। जो भी घरवाड़ा पंचायत के जो वर्तमान के जो मुखिया हैं, उन्होंने क्या किया? हालांकि मुखिया मेरे गांव का ही है, पर मेरे गांव के लोग ये सवाल नहीं पूछते हैं, क्योंकि पूछ नहीं सकते, जो कि या तो सम्मान करते हैं या फिर डरते हैं, या फिर उस पंचायत में, घरवाड़ा पंचायत में जितने भी मुखिया आज तक बने, उस सभी मुखिया से यह मेरा सवाल है, क्या आपने घरवाड़ा पंचायत का विकास किया? और अगर विकास किया तो क्या विकास किया, ये मैं आपसे पूछता हूँ। आज भी जो गांव की जो सड़कें हैं, मूल जो कि शहर से जो जोड़ता है, सिर्फ हाईवे का काम हुआ। क्या आपके गली मोहल्ले में का काम हुआ? नहीं हुआ। नाली बना तो नाली जाम, ऐसा कोई भी काम हुआ? नहीं हुआ। अभी हमारे गांव में जब बरसात होगा तो पानी निकलने का रास्ता नहीं है, तो पूरा वो बाढ़ में तब्दील हो जाएगा। क्या इससे नरकटिया के लोग परेशान नहीं है? आप ही से पूछ रहा हूं, मेरे वीडियो देखने वाले भाई। तो देखिए, नवयुवक सामने आइए और आप सपोर्ट करिए और हम सब मिलकर अपने गांव का विकास करेंगे। हालांकि मैं गांव की राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन जो गांव का जो मुद्दा है हमारे गांव का, हम उसको जोड़ेंगे। जैसे सीतामढ़ी का जो भी गांव है, जितने भी ब्लॉक पंचायत है, सब गांवों में क्या काम हुआ, क्या विकास का काम हुआ? ये जितने भी मुखिया है, अभी चुनाव आने में 2-3 साल बाकी हैं, तो 2-3 साल तक आपके मुखिया आपके दरवाजे पे नहीं जाता होगा, या ऐसा कोई भी काम कराने आप गए हो मुखिया जी से, जो वह काम आपका हो गया हो? मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा, क्योंकि कोई भी मुखिया काम करता ही नहीं है। क्यों नहीं काम करता है? इसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि एक जो मुखिया होता है ना, घरवाड़ा पंचायत में जितने भी मुखिया आज तक बने, मतलब कि क्या कहते हैं कि मतलब कि टारगेट से ज़्यादा पैसा वो खर्च कर देते हैं चुनाव में। एक मुखिया को चुनाव में जीतने के लिए कम से कम अभी के रेट में 20 से 25 लाख रुपए लगते हैं। कभी आपने ये सोचा
कि वो मुखिया 20 से 25 लाख कहाँ से लाएगा। भाई ये सत्य है। और हमारे गांव में जो सचिव है, जो छोटे हैं, जैसे सचिव है, वार्ड मेंबर है, इनका कोई सुनता है क्या? नहीं सुनता है। अगर एक गांव में अगर मान लीजिए अगर 5 लाइट्स अगर गवर्नमेंट अगर भेजती है, तो सब लोग कहेगा पहले अपने अपने दरवाजे पे लगेंगे। और आज भी लगा है। आज भी नरकटिया से गांव से लेकर के घरवारा पंचायत में जितने भी लाइट आए ना, वो चुनिंदा लोगों के घर पे लगा, उस खास समुदाय के लोगों पे नहीं लगा। ये है विकास। तो हर कोई अपना विकास करता है भाई। हालांकि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी मुखिया को हट करना नहीं है, पर आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने गांव का विकास करेंगे तो आपको चुनाव में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो जितने भी मुखिया है, हालांकि अभी चुनाव है, मैं अपने ग्राम पंचायत जाकर ही वीडियो बनाऊंगा और वहां की जो जन मुद्दे हैं मैं उस पर काम करूंगा। ये चैनल उस पर काम करूंगा। हालांकि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जितने भी नवयुवक हैं हमारे गांव या घरवारा पंचायत में, वो सारे लड़के टैलेंटेड हैं। वो बाहर आए, वो हमें फोन करे, हम मैसेज करें, हम उनके मुद्दों को उठाएंगे, पक्ष और विपक्ष। देखिए गांव में अगर एक चुनाव अगर होता है मुखिया, तो दो दो पक्ष के लोग होते हैं। अरे कहीं कहीं तो चारों को मुखिया लड़ जाता है चुनाव में, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है ना, वही जीतता है। ये उदाहरण है घरवारा पंचायत का। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं भाई। तो कोई भी मुखिया काम नहीं करता है। आपका ये शिकायत होता है, तो भाई वो काम कैसे करेगा? सरकार अगर कोई योजना बनाती है तो वह योजना पहले ब्लॉक में आती है, सचिव स्तर पे आती है। हमारे गांव के भी कुछ सचिव है, बीएलओ है, इनका चलता है क्या? नहीं चलता है। मैं हमारे गांव में एक बीएलओ है, नाम नाम शायद दिमाग से उतर गया है। तो मैं अपने क्या कहते हैं, आधार कार्ड नहीं, वोटर आई कार्ड मेरा एक कहीं खो गया। तो मैं उस बीएलओ को पिछले कई सालों से, हालांकि जब भी मैं गांव जाता हूं तो अपने बीएलओ को ये बात बताता हूं कि भाई मेरा जो क्या कहते हैं उसको, जो वोटर आई कार्ड है वो खो गया है, उसका एक जीरोक्स है मेरे पास, आप उस पर काम करवा दीजिए। तो वो बीएलओ मुझसे क्या कहता है कि ये डिस्ट्रिक्ट में होगा, ब्लॉक में होगा, ये होगा, वो होगा, मतलब अलग अलग तरीके का बहाना बना देता है और वो मेरा काम नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका इस तरीके का काम है। आपका नाम अगर किसी भी कारण से राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है, या आप राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपके घर में राशन कार्ड है और एक बच्चे का राशन कार्ड छूट गया है। अब मेरा भी एक बच्चे का राशन कार्ड छूट गया है भाई, अपने घरवारा पंचायत में ही मेरा घर है, तो छूट गया है। तो ऐसा कोई मुखिया नहीं, ऐसा कोई वार्ड मेंबर नहीं और ऐसा कोई सचिव नहीं जिसको मैंने ये बात ना बोला हो कि भाई हमारे एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बनाने के लिए जब मैं अपने गांव में किसी से बात किया तो वो मुझे समझा दिया कि ऑनलाइन भरता है। अरे भाई ये ऑनलाइन होता है, ये बात तो सही बात है। हमने जो आपको वोट दिया किस लिए दिया था? यही काम कराने के लिए ना। एक छोटा सा काम है ताकि जनता परेशान ना हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग जो मुद्दा है आपका, पर आप किसी डर के कारण, किसी के दबाव में आप ऊपर नहीं आते कि अरे यार हम बोलेंगे तो हमको गांव में लड़ाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, डिजिटल का जमाना है और आप किसी एक का सपोर्ट करेंगे तो गांव का विकास जरूर होगा। सिर्फ मुद्दा है कि चोरी करने वाले को हम चोरी ना करने दें, तो चोरी नहीं होगा, घोटाला नहीं होगा। आज भी जो हमारे गांव में, अच्छा ऐसा नहीं है कि घरवारा पंचायत के कुछ वार्ड मेंबर काम नहीं करते, कुछ वार्ड मेंबर काम करते हैं भाई। जैसे हमारे गांव के एक राजेश सिंह है, वार्ड मेंबर थे, अभी भी है शायद। अगली बार पता नहीं उनसे बात हुआ था तो बोले थे कि अगले बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने काम किया, जैसे काम किया, एक सड़क मुझे दिया। ऐसा नहीं, देखिए घोटाला करते हैं सभी वार्ड मेंबर, चूंकि मजबूरी है ना, उसमें मुखिया का कमीशन होता है, वीडियो का कमीशन होता है। अरे यहाँ तक कि जो मुझे इंदिरा आवास जो मुझे मिला गया था, उसमें भी 10,000 का कमीशन था। हालांकि मुझसे कहा गया, लेकिन मैंने दिया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 2,000 दिया। क्योंकि 2 किस्त पास हुई हमारी। अभिषेक सिंह वहां का पंचायत सचिव था या सीओ था, पता नहीं क्या था। उस व्यक्ति को मैंने 2,000 रुपए दिया, तब जाके एक इंदिरा आवास पास हुआ और घर बना। वो भी आधा अधूरा घर बन गया है, क्योंकि किसी कारण से वो घर पूरा नहीं हो पाया, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो भ्रष्टाचार हर पंचायत में है, हर ब्लॉक में है, हर नेता, हर मुखिया आपको सिर्फ ये कह देता है
हम आपका घर दिलवा देंगे। गांव में यही राजनीति होती है, आपको इंदिरा आवास दिला देंगे, आपका शौचालय बना देंगे, आपका ये करा देंगे, आपका वो करा देंगे। क्या ऐसा कोई काम आपका होता है? नहीं होता है। आप कोई भी काम कराने के लिए आप पहले मुखिया जी के पीछे भागते हैं, वार्ड मेंबर के पीछे भागते हैं, सचिव के पीछे भागते हैं। जब 3-4 दिन थक जाते हैं तब जाकर आपका एगो काम होता है, वो भी घूस देकर। क्या आप नहीं चाहते कि ये घूस बंद हो ब्लॉक में, पंचायत में? देखिए भाई, गांव को अगर समृद्ध बनाना है तो आप नवयुवक को आगे आना होगा, राजनीतिक नए स्तर से होगी। और कोई भी मुखिया बने, घोटाला बात सब, क्योंकि ऊपर से जो पैसा चलता है ना वो नीचे से मतलब कि कटते हुए हर कमीशन बटा हुआ रहता है। लेकिन अगर एक मुखिया को जो फंड मिलता है उतना फंड में कोई काम हो सकता है? नहीं होगा। तो मुखिया ने भी 25 लाख रुपए खर्च किया है तो वो अपनी आमदनी कहाँ से लाएगा? अच्छा, सरकार कोई भी देखिए किसी भी ग्राम पंचायत को काम ही करने नहीं देता है, यानी सरकार की जो भी योजना आती है वो अपने अंडर में रखता है। भाई एमपी विधायक वगैरह जो भी हो उसके विधायक में रखता है, काम तो होता ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि सरोजवा पगला गया है, तो हम थोड़ी पगला गए। आप देखिए घरवारा पंचायत का क्या विकास हुआ। आज भी घरवारा पंचायत में जो नरकटिया का सीमान खत्म होता है तो वो इतना पानी डूबा हुआ रहता है। पहले बाढ़ आता था, अब तो बरसात का पानी सड़क पे चलता है। क्या यही विकास है आपके गांव का? और घरवारा गांव के अंदर चले जाइए, एक डीलर है रघुवंश सिंह, उसके इधर चले जाइए तो वो सड़क तो बना, लेकिन जो सड़क किनारे जो लोग अतिक्रमण करके बैठ गए, नाला जाम कर दिया, इस पे कार्रवाई हुआ? नहीं हुआ। क्यों भाई? मेरा वोट बिगड़ जाएगा। तो देखिए एक राजनीतिक होता है, इसीलिए गांव का विकास नहीं होता है। अगर आप अपने गांव का विकास चाहते हैं तो आपको एक ऐसा मुखिया प्रतिनिधि करना होगा, चुनना होगा, जो मुखिया बिना पैसा खर्च किए चुने। आज तक जितने भी मुखिया बने घरवारा पंचायत में, किसी मुखिया ने कोई काम नहीं किया। मोहन गुप्ता था, उसने भी न कर। देखिए आज जिस गांव का मुखिया बन जाए ना तो अगल बगल का जो 5 पंचायत का जो एक मुखिया होता है वो कहता है कि वो मुखिया अपने गांव में काम ले जाता है। ऐसा दूसरे गांव का लोग का कहना होता है। लेकिन जिस गांव का मुखिया होता है उस गांव में भी तो विकास नहीं हुआ। मैं पूछ रहा हूँ कि घरवारा पंचायत का मुखिया मुरादपुर नरकटिया का है, तो नरकटिया का क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ? आज भी टोला वही है, सड़क वही है। अरे कितने नल में तो पानी नहीं आते आपके, कितने हमारे गांव में तो कुछ लोगों को नल भी नहीं लगा है भाई। और अगर नल लग भी गया है ना तो उसमें पानी नहीं आता है, तो इसका काम कौन कराएगा? 4 टोला है हमारा गांव। देखिए भाई ये राजनीतिक है। और जब तक आप सही मुखिया नहीं चुनेंगे, और मुखिया ऐसा चुनिए जिसे पैसा, वोट के लिए पैसा खर्च ना करना पड़े, लोगों को मुखिया जी के पीछे घूमना ना पड़े, तब जाकर आपके गांव का विकास होगा। और नहीं तो हम तो यूं ही वीडियो बनाते रहेंगे और मुखिया जी से दुश्मनी लेते रहेंगे और आप बैठकर तमाशा देखते रहिएगा। और हर साल चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, वार्ड मेंबर आएंगे, पंचायत सेवक आएंगे, सचिव आएंगे, वगैरह वगैरह जो भी आएंगे, कहेंगे प्रणाम, हम आपका ये इंदिरा आवास जुड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बस इसी में लगे रहिएगा और आपका गांव का विकास होता रहेगा। अगर आप अपने गांव का विकास चाहते हैं तो एक संगठन बनाइए हर गांव में नवयुवक का, और उस नवयुवक के तहत गांव का एक विकास आंकड़ा बनाया जाए कि हमें इन इन मुद्दों पे काम करना है और ये सारा काम करना है। और वो तबे संभव होगा जब कोई मुखिया 20 लाख 25 लाख रुपया चुनाव खर्च जीतने के लिए नहीं करना पड़ेगा, तब जाके आपके गांव का विकास होगा। अगर आपने किसी मुखिया वार्ड मेंबर का 1 रुपया खाया तो आपका विकास नहीं होगा। ये मुखिया जी की हित की बात है। देखिए मुखिया जी भी लोग ठीक होते हैं, ऐसा नहीं कि ठीक होते हैं, लेकिन उनको आप ठीक नहीं होने देते हैं। जब वोट का समय आता है तो मुखिया जी आपके दरवाजे पे जाते हैं, तो आप कहते हैं ये मुखिया काम न करे, वो मुखिया काम न करे। काम कैसे करेगा? काम काहे नहीं कोई मुखिया किया? आप जाके सरकार से पूछिए, क्योंकि सरकार जो फंड दिया वो पहले ब्लॉक में आया तो बीडीओ साहब अपना कमीशन हटा लेंगे, फिर सचिव के पास आया वो अपना कमीशन रख लेंगे, वार्ड मेंबर के पास आया कमीशन रख लेंगे, मुखिया के पास आया अपना तो सब कमीशन बढ़ते बढ़ते तब जाके अंत में रोड बनता है और एक काम होता है। हमारे गांव में जितने भी स्ट्रीट लाइट लगे सब के सब फेल हो गए, या तो उसका बैटरी चोरी हो गया या फिर वो लाइट ही नहीं जलता है। आज भी वही बात है,
मुख्यमंत्री जी का एक योजना था कि हर गांव को सोलर लाइट से जोड़ा जाएगा। चुनाव होने से पहले एक भी सोलर लाइट लगा, और जिस गांव में सोलर लाइट लगा वो मुखिया का ही चुना हुआ स्थान था, और उसी स्थान पे वो सोलर लाइट लगा। और कुछ सोलर लाइट का तो बैटरी ट्रक गायब हो गया भाई। अब वो चोर को ढूंढने कौन जाएगा? पुलिस को भी मतलब नहीं है कि भाई अब कहाँ कहाँ पुलिस दौड़ेगा। तो ये है हमारे गांव का विकास। तो भाई मैं बड़ी हिम्मत जुटाकर और एक हिम्मत लगाकर मैं आया हूं आप लोगों के बीच, नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज, जो कि सीतामढ़ी के मुद्दे पे काम करेगी। सीतामढ़ी का हर वो मुद्दा दिखाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का सांसद, मुखिया, एमएलए, एमएलसी, कुछ भी हो, उन सब की रवैया होगी। आपको काम करना पड़ेगा, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता आपके पैसा का चाय तक नहीं पिएगी, और हम आपको वोट नहीं देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और खास जगह कि नवयुवक आवे, आजकल के लड़के आवे जो राजनीति करे, और एक रोड मैप बनाए कि हमारे गांव में ये नहीं है, वो नहीं है। और जो कोई भी मुखिया बने उसको बोले कि यह काम करना पड़ेगा, और अगर वो काम नहीं करता है तो भाई हम आपको गद्दी से हटा देंगे। तो यह क्रांति लाना पड़ेगा समाज को विकास करने के लिए। बहुत से लोग हमारे समर्थक हैं, घरबारा, कंसारा, नरकटिया, ये बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते तो है लेकिन वो कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, वो डर जाते हैं। तो डरिए मत, खुलकर बोलिए और अपनी गांव की आवाज उठाइए। आपकी गांव की जो समस्या है उसको आप वीडियो बनाइए, वो वीडियो आप हमें भेजिए, हम शेयर करेंगे। अरे बड़ा से बड़ा नेता और अधिकारी तक वो वीडियो पहुंचेगा, और दिखाएंगे कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ। तो यह न्यूज चैनल आपका है, यानी ये किसी नेता मुखिया का नहीं चाहिए। मैं आप देखिए, मैं किसी भी नेता मुखिया का इंटरव्यू नहीं करता, मैं जन मुद्दों की बात करता हूं। और अगर आप गांव के विकास चाहते हैं तो आपको नवयुवक को मौका देना होगा, और किसी भी मुखिया, पंचायत समिति, इन सब लोगों का अगर आप 1 रुपया नहीं खाते हैं चुनाव के दिनों में, तो यह सारे मुखिया और वार्ड मेंबर आपके लिए काम करेंगे, और सरकार की जो भी नीति है वो आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, सरकार की कोई भी नीति गांव तक पहुंचने के लिए ब्लॉक का चयन किया जाता है। ब्लॉक में जो अधिकारी बैठे होते हैं उनका काम होता है, वो वार्ड मेंबर को देते हैं, सचिव को देते हैं, मुखिया को देते हैं, तब जाकर वह एक योजना जन लोगों तक पहुंचता है। और जब जन लोगों तक पहुंचता है तो उसमें भी भ्रष्टाचार है, उसमें भी घूस है। बिना घूस के तो भाई कोई काम नहीं होता है घरवारा पंचायत में। ये सब मुखिया, वार्ड मेंबर को मैं कह रहा हूं, आइए, अगर आप में हिम्मत है तो उस मुखिया का विरोध करिए, और आप मुझे फोन करिए कि हाँ, मैं अपने मुखिया के पास ये काम लेकर गया था, वह काम मेरा नहीं हुआ, वो मुखिया जी ने मुझसे ऐसा बोला, ये आप मुझे बताइए, हम आपका वीडियो बनाएंगे और हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, तब जाकर एक नया गांव बनेगा। और अगर आप चुपचाप बैठ गए तो हर बार एक नया मुखिया आएगा और आपको बेवकूफ बनाकर चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपने गांव का विकास तो आपको बाहर आना होगा, और नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज आपका स्वागत करता है। ये भूल जाइए कि आप कौन हैं, आप सिर्फ ये सोचिए कि हमारी कंपनी है और हम इस कंपनी के साथ जुड़ेंगे, और कंपनी गया तेल लेने, हम गांव के मुद्दे पर लड़ेंगे। आज भी बहुत सारे नवयुवक हैं जो एक से एक टैलेंटेड है, मैं सबको देख रहा हूं, लेकिन मैं अगर किसी को फोन करूं, मैसेज करूं, तो वो लोग सोचेंगे अरे यार ये तो अपना देख रहा है। नहीं, ठीक है, मैं अपना देख रहा हूं, आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं। आप अपने गांव का वीडियो बनाकर आप मुझे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर हमारे हर यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। आप मुझे अपने गांव का मुद्दा का आप एक कंटेंट भेज दीजिए, मैं उस कंटेंट पे वीडियो बनाकर भेजता हूं। समझ रहे हैं ना? आपसे इतना भी नहीं होता है और आप चलते हैं गांव का विकास करने। भाई, वहां की जनता बेवकूफ है, जनता जागिए। जब तक आप नहीं जगेंगे, कोई भी मुखिया पंचायत आपके साथ यही ठग और फ्रॉड और झूठ बोल कर आपसे वोट लेता रहेगा और गांव की राजनीति करता रहेगा, आपका एक भी विकास नहीं होगा। अगर आप विकास चाहते हैं अपने गांव का तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, आप अपने गांव की समस्या आप मुझे बताइए। आप ये बताइए कि मैं फलाने मुखिया के पास गया था फलाने रीजन में, वह मेरा ये काम कर सकता था, लेकिन काम कर दे नहीं गया, मुझसे वो घूस मांगा। आप ऐसा सबूत लाइए,
आप खुलकर बोलिए, कुछ नहीं होगा, कानून आपकी मदद करेगा, कानून आपके साथ है, कोई भी सरकार आपकी मदद करेगा। लेकिन इस भ्रष्टाचार का असल जड़ तो आप है, जो आप इस पे आवाज नहीं उठाते। मैं फिर आह्वान करता हूं, आप ऐसे लोग निकलिए और गांव के विकास में आवाज उठाइए और वीडियो बनाइए। आप मुझे फोन करिए, आप अपने गांव का मुद्दा बताइए, हम उस चीज को दिखाएंगे। तब न जाकर 5 गो दोस्त देखते हैं दूसरे गांव वाला लोग सब, एक लड़का गांव से निकलता है तो उसका लोग सपोर्ट करता है। अरे सही गलत वीडियो जो भी बना सपोर्ट करता है, क्या है तो पूरा देश दुनिया में वीडियो वायरल होगा। आपका गांव का नाम आप देख लीजिए, एक फिल्म था जंगली, अक्षय कुमार उस फिल्म में था, तो उस गांव का नाम भारत के नक्शा में ही नहीं था, तो क्या नक्शा में लाए ना। तो उसी तरह घरवारा पंचायत नंबर 1 का पंचायत बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि घरवारा पंचायत नंबर 1 बने, आप मेरा सपोर्ट करिए। हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, ना आपको हम पैसा दे रहे हैं, सिर्फ आप वहाँ की आवाज़ हमें बताइए कि भाई हमारे गांव में ये मुद्दा था और मैं इस मुद्दे को लेकर फलाने मुखिया के पास गया, उसने मेरा काम नहीं किया। और क्यों नहीं काम किया इसका रीजन आपको मालूम है, या अगर उसने घूस मांगा तो आप बोलिए, मैं खुल्लम खुल्ला उस मुखिया के खिलाफ विरोध करूंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा, आपका हक दिलाऊंगा। तो ये मैं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। हालांकि ये बहुत सारे मुखिया वीडियो देख रहे होंगे, उनको लग रहा कि ये मेरी राजनीतिक समाप्त कर देगा। तो नहीं मुखिया जी, मैं आपकी राजनीतिक समाप्त नहीं करूंगा, मैं आपको काम करना सिखाऊंगा। मुझे राजनीतिक नहीं करना है, लेकिन मैं आपको काम करना सिखाऊंगा। आप किसी भी चुनाव में आपको 20 लाख 25 लाख खर्च नहीं करना होगा, क्योंकि दोनों लोगों को जागरूक करेंगे, वोटर को भी और नेता को भी। तो गांव का विकास अगर हमारे गांव के लोग चाहते हैं, घरवारा पंचायत के लोग अगर चाहते हैं, तो आप अपने गांव का मुद्दा हमें मेल करें, हमें व्हाट्सअप करें, आप हमें वहाँ का वीडियो बनाकर आप मुझे भेजिए, हम जाकर वीडियो बनाएंगे। आप मुद्दा तो दीजिए और आप ऐसे नेताओं, ऐसे वार्ड मेंबर, मुखिया के खिलाफ आप जंग छेड़िए, तब जाकर सब लोग ठीक होगा और गांव का विकास होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो मुखिया तक ये पहुंच जाए और वो आगे घूस लेने से 100 बार सोचे और आपका काम होगा। इसके लिए आपको खुलकर आना होगा। बाकी फैसला आपके पास है कि आपको क्या करना है। गांव का विकास तो आप मेरे साथ, और गांव का अगर झूठा सपना विकास तो आप उस मुखिया जी के पीछे जा सकते हैं। मैं अपना काम करता रहूंगा और मैं अपने पंचायत का मुद्दा हमेशा उठाता रहूंगा। अब ये किससे, इस वीडियो से किसको दिक्कत है ना दिक्कत है कोई लेना। अगर ये वीडियो किसी एक लोगों को भी अगर पसंद आया तो सोचेंगे हम कि हम अपने मकसद में कामयाब हैं और हम आपके लिए काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।